हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 55। आज हम पढ़ने वाले हैं कवि परिचय, जो कि है भवानी प्रसाद मिश्र जी का। इनका पूरा नाम जैसे कि आप जानते हैं भवानी प्रसाद मिश्र है। इनका जन्म हुआ था 29 मार्च 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद, जिसे वर्तमान में नर्मदापुरम कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इनकी माता जी का नाम गोमती देवी था। इनके पिताजी का नाम श्री सीताराम जी मिश्र। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 20 फरवरी 1985 को। इनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार से हैं, जिनमें गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, नीली रेखा तक, मान सरोवर, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, चकित है दुख और अंधेरी कविताएं इत्यादि। इन्होंने शिक्षा में बीए स्नातक किया था। इन्हें पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री राज्य स्तरीय शिखर सम्मान। इन्हें प्रसिद्धि जो इस प्रकार से है, इनकी प्रसिद्धि कि इन्हें हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक कहा जाता है। कविता और साहित्य के साथ साथ इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी कवियों की भागीदारी की थी। उनमें मिश्र जी प्रमुख थे। इन्होंने खंडवा, बैतूल आदि से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर जबलपुर के एवर्सन कॉलेज से बीए की परीक्षा पास की। स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सन 1942 में इन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। प्रारंभ में इन्होंने वर्धा में महिला आश्रम में अध्यापन कार्य किया, वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है, तथा कल्पना नामक पत्रिका पत्रिका का संपादन किया। तत्पश्चात आकाशवाणी में सेवारत रहे। 1985 में इनका निधन हो गया। इनकी साहित्य सेवा अर्थात इन्होंने साहित्य में किस प्रकार से अपनी सेवा प्रदान की। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता हिंदी के सहज लय की कविता है, अर्थात इन्हें आप जो कविताएं लिखी गई हैं वो काफी सहज है, आसानी से समझ आने लायक है। भाषा में भाव व्यक्ति की अपूर्व क्षमता है, अर्थात भाव विभोर से पूर्ण कविताएं लिखी गई हैं। इनकी रचनाएं मुक्त छंद में लिखी गई हैं, अर्थात बंधन देखा नहीं जाएगा। मिश्र जी को सच्चा कवि हृदय प्राप्त है। हिंदी के नए कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। गांधीवाद से प्रभावित मिश्र जी के काव्य में मानव कल्याण के स्वर मुखरित हुए हैं। प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवियों में इनका सम्मानीय स्थान है। अब हम पढ़ेंगे इनका भाव पक्ष, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे भाषा। मिश्र जी की जो भाषा है वह काफी सहज एवं सरल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। उनकी भाषा भाव विभक्ति में सशक्त है। इन्होंने अपने काव्य में मुक्त छंद को अपनाया है। अपने भावों को सहज सरल भाषा शैली में व्यक्त करने में मिश्र जी कुशल रहे हैं। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं अपूर्व प्रकृति चित्रण। इनकी कविताओं में अनुपम प्रकृति चित्रण को भी स्थान दिया गया है। सतपुड़ा के जंगल इनको प्रभावित करते हैं। अनुभूत अनुभूतिपूर्ण काव्य। इनकी कविताओं में अपनी अनुभूति को कल्पना का जामा पहनाकर अभूतपूर्व बना दिया गया। इनके काव्य में भाव विभक्ति की सशक्त योजना है। चौथा है वेदना की अभिव्यक्ति। इनके काव्य में कहीं कहीं वेदना की अभिव्यक्ति बड़ी अनूठी बन पड़ी है, जो पाठकों को उनके हृदय तक पहुंचाने में समर्थ है। प्रतीकों का प्रयोग भी मार्मिक बन पड़ा है। अब हम पढ़ेंगे इनका कला पक्ष। अभिव्यक्ति की कुशलता। मिश्र जी की भाषा में सहजता और सरलता मिलती है। भाषा में भाव विभक्ति की अपूर्व क्षमता है। इनके भावों में गहराई होते हुए भी वे सरलता लिए हुए हैं। चिंतनशीलता इनकी रचनाओं का विशिष्ट गुण है। अपने नए नए भावों को कविता की पंक्तियों में पिरोकर पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। दूसरा है अलंकारों और मुहावरों का प्रयोग। मिश्र जी ने अपनी कविता में अलंकारों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया है। अनेक प्रतीकों के माध्यम से नए नए विचारों को समझाने का कार्य भी किया है। देखा आपने किस प्रकार से हमने आज भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय पूर्ण किया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें।